हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और संगणक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा था, सर हमारी टोटल नेट सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कितनी छुट्टियां मिलती है, सैलरी में से क्या क्या डिडक्शन होते हैं और हमारे इन हैंड कितनी सैलरी हाथ में आएगी। इसके लिए बार बार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। हर कोई अभ्यर्थी जो किसी भर्ती के लिए आवेदन करता है, उसके मन में ये सब सवाल होते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि यदि हम इस पद पर सेलेक्ट होते हैं तो हमें प्रोबेशन पीरियड के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद कितनी मिलेगी, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, इन सब के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इसी के संबंध में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आपकी बेसिक सैलरी, अलाउंस, छुट्टियां, डीए, एचआरए, डिडक्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सूचना सहायक और संगणक ऐसे मानो दोनों पड़ोसी है, क्योंकि अपना सूचना सहायक के लिए डीओआईटी और संगणक के लिए स्टैटिक डिपार्टमेंट, दोनों का मुख्यालय एक ही परिसर के अंदर योजना भवन के अंदर है। इसी के साथ दोनों का कार्य क्षेत्र भी समस्त डिपार्टमेंटों के अंदर है। जैसे सूचना सहायक के पद समस्त डिपार्टमेंटों में क्रिएट है, उसी प्रकार संगणक के भी लगभग सभी डिपार्टमेंटों के अंदर पद सर्जित है। तो अब देखने वाली बात यह है, क्या सैलरी के अंदर और छुट्टियों के अंदर सूचना सहायक में ज़्यादा मिलती है या संगणक के अंदर। जैसा कि सूचना सहायक और संगणक का हेड ऑफिस एक जगह है, दोनों का कार्य क्षेत्र एक जैसा है, तो इसकी सैलरी भी बिल्कुल एक जैसी है। दोनों की ग्रेड पे सम्मान है और समस्त प्रकार के वेतन भत्ते भी सम्मान मिलते हैं। अब साथियों, आगे बात करेंगे सूचना सहायक और संगणक भर्ती के अंदर कौन सी पे मैट्रिक लेवल इसके लिए निर्धारित की गई है, उस पे मैट्रिक लेवल के अंदर इसकी ग्रेड पे क्या है, प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद क्या मिलेगी, प्रोबेशन के बाद फिक्सेशन होने के बाद बेसिक सैलरी कितनी होगी, डीए कितना होगा, एचआरए कितना होगा, इसमें से कौन कौन से डिडक्शन होंगे और इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो वो इस प्रकार है। लेकिन दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ ही राजस्थान सरकार के अंदर संगणक और सूचना सहायक की बेसिक सैलरी और अलाउंस क्या क्या मिलते हैं और साथ ही पे मैट्रिक लेवल कौन सी होती है। तो सूचना सहायक और संगणक के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार भर्ती की जाती है, जिसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक लेवल 8 यानी L8 के अनुसार जो वेतन दिया जाता है, उसकी ग्रेड पे आपके 2800 होती है। 2800 ग्रेड पे के अनुसार आपको वेतन दिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों 2 साल तक आपका संगणक और सूचना सहायक दोनों के अंदर प्रोबेशन रहेगा, यानी 2 साल तक आपको केवल फिक्स वेतन दिया जाएगा, जो आपका 18,500 रुपये फिक्स निर्धारित रहेगा। यानी इससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। 2 साल तक फिक्स वेतन आपको 18,500 रुपये मिलेंगे। अब 2 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आफ्टर प्रोबेशन के बाद आपकी जो सैलरी होगी वह बेसिक पर निर्धारित होगी। जो आपकी बेसिक निर्धारित की जाएगी, बेसिक के आधार पर आपकी फिक्सेशन किया जाएगा और उसके आधार पर आपको सैलरी मिलने वाली है। तो साथियों, सूचना सहायक और संगणक दोनों के लिए बेसिक पे जो 2800 ग्रेड पे की होती है, वह 26,300 रुपये निर्धारित की जाती है। 26,300 पर आपका फिक्सेशन किया जाएगा जब 2 साल हो जाएंगे, और उसके बाद उसके अलावा आपको अलग से वेतन भत्ते दिए होंगे। लेकिन फिक्स जब प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई भी भत्ते नहीं दिए होते हैं, केवल फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं और आपकी पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार 2800 ग्रेड पे के आधार पर आपकी बेसिक पे 26,300 और उसके अलावा 3 प्रकार के अलाउंस और जुड़ जाते हैं, उसके आधार पे आपकी सैलरी मिलती है। तो अलाउंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डीए होता है, एचआरए होता है और सिटी अलाउंस होता है। साथ ही इस प्रकार के 3 अलाउंस होते हैं, लेकिन आपके सिटी अलाउंस सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है। सिटी अलाउंस केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलता है, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीसीए मिलता है। और इसके अंदर भी जयपुर के अंदर 1000 रुपये आपका सीसीए होता है, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर, उसके अंदर 620 रुपये आपको सीसीए मिलता है। इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको ये सीसीए नहीं मिलेगा, केवल एचआरए और डीए मिलेगा। एचआरए भी दोस्तों आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग मिलता है। इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको 20% मिलेगा, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उसके अंदर एचआरए आपको केवल 10% मिलेगा। तो इसके अंदर अपने 5 जिले ऐसे हैं, जो जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है और कोटा है। यहाँ पे आपको 20% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं उसके अंदर आपको केवल 10% एचआरए मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अनुसार आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी। तो साथियों,
इस प्रकार यदि अपन जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में जो अभ्यर्थियों को पदस्थापन मिलेगा उनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो अपन उसके अंदर बेसिक भी हो जाएगी, बेसिक के अनुसार आपके अलाउंस हो जाएंगे, तो टोटल सैलरी इस प्रकार रहेगी। इसके अंदर बेसिक पे आपके 26,300 तो 26,300 रुपये रहेगी। डीए आपका 53% वर्तमान में चल रहा है, उसके आधार पर 13,939 रुपये आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 20% जयपुर के अंदर मिलता है, तो 5260 रुपये आपका एचआरए बन जाएगा। और सीसीए जयपुर के अंदर 1000 रुपये मिलते हैं, तो 1000 रुपये सीसीए हो जाएगा। इस प्रकार टोटल सैलरी जो सूचना सहायक और संगणक दोनों के लिए जयपुर में पदस्थापित होंगे उनके लिए 46,499 रुपये टोटल सैलरी आज की तारीख में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ, उसके अनुसार आपके 46,499 रुपये आपके टोटल सैलरी बनने वाली है। तो साथ ही इसके अंदर से कुछ डिडक्शन होंगे। डिडक्शन क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डिडक्शन के अंदर दोस्तों आपके जीपीएफ, आरजीएचएस, एसआई 3 तरह की कटौतियाँ होती है, जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो मिनिमम आपको कम से कम इतनी कटौती तो करवानी होगी। उसमें जीपीएफ के अंदर आपके 1625 रुपये कटेंगे, आरजीएचएस के अंदर संगणक और सूचना सहायक दोनों के लिए 440 रुपये, और एसआई स्टेट इंश्योरेंस के लिए 1200 रुपये आपके कटौती की जाएगी। इस प्रकार 3,265 रुपये आपके कटौती की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों टोटल जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो 46,499, कटौती आपके 3265, तो नेट सैलरी जो आपके इन हैंड आपके हाथ में आने वाली है वो 43,234 रुपये रहेगी। ये आफ्टर प्रोविजन पीरियड, यानी 2 साल बाद जो सैलरी मिलने वाली है वो आपकी सैलरी 43,234 रुपये बनेगी। ये साथियों आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग के बाद 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड निकलेगा, उसके अंदर लगभग 4 बार डीए बढ़ेगा, जो एक बार में कम से कम 3% बढ़ता है। तो 3% के हिसाब से आपका 2 साल के अंदर 12% डीए और बढ़ जाएगा, तो वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये आज की स्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आज की स्थिति में यदि आपको टोटल सैलरी मिलती है तो 46,499 ग्रोस बनती है, डिडक्शन आपका 3265 होता है, और नेट सैलरी आपकी 43,234 रुपये रहेगी। यदि 2 साल के अंदर 4 बार डीए और बढ़ता है तो 12% के हिसाब से 3 से 3,500 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छुट्टियां कौन कौन सी मिलती है। जो मूलतः जो छुट्टियां मिलती है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अलावा कई जो और छुट्टियां भी होती है जो महिलाओं के लिए अलग से, जैसे सीसीएल हो गई, चाइल्ड केयर लीव हो गई, ऐसी और भी छुट्टियां होती है। लेकिन जो मुख्यतः अपन को मिलने वाली छुट्टियां हैं उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं। उसमें सीएल जो कैजुअल लीव होती है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर केवल 12 सीएल आपको मिलेगी, और प्रोबेशन पीरियड के बाद 15 सीएल आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो पीएल होती है, पीएल हर साल आपको 30 मिलेगी, जो जनवरी में 15 और जुलाई के अंदर 15 मिलेगी। उसके बाद एमएल की बात करते हैं, एमएल आपको मेडिकल लीव 20 मिलेगी। इस प्रकार टोटल आपको छुट्टियां मिलती रहेगी। तो साथियों आपने समझा, सूचना सहायक और संगणक दोनों की बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, सीसीए सब समान है, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो टोटल सैलरी आपकी इस प्रकार बनेगी। जो आपने समझ लिया, देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कितनी सैलरी आपको मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड में कितनी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कितनी मिलेगी। साथ ही प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको 18,500 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा, और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी बेसिक निर्धारित की जाएगी 26,300 रहेगी, और उसके बाद एचआरए, डीए और सीसीए अलग से मिलता है। मैंने इसमें अभी वर्तमान में जो मिल रहा है उसके अनुसार कैलकुलेट करके आपको बता दिया है, जो भविष्य में मिलेगा जब 2 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में आपको 46,499 रुपये मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आप और कोई सी भी भर्ती के लिए आप चाहते हैं उनकी सैलरी कितनी बनेगी, कितनी छुट्टियां मिलती है, इन सब के बारे में यदि पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसी का वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। इसी प्रकार सूचना सहायक, संगणक और राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।